हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हमारा पांचवा पाठ है CGPSC 2021 प्रीवियस ईयर। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा पांचवा पाठ है। 4 पाठ यहाँ पे प्ले लिस्ट बना दी हूँ, जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन 2021 में पूछे गए हैं, आपके अनुमान लगा पाएंगे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है। 2022 के लिए हमें जो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा। तो इसलिए आपके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारा पाँचों पाठ है, 2021 PSC क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करेंगे। हमारा पाँचों पाठ है, 80 क्वेश्चन तक कवर किए थे। यहाँ से हम आगे आज बढ़ेंगे। तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है, आधुनिक युग के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो आपके 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो PSC सही आंसर लिया था 1848, 1958, 1868, ये डी है 1878। तो इसका जो PSC सही आंसर लिया था आपका ए ऑप्शन को लिया था 1848 में। तो आधुनिक युग के जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा, इनका जन्म 1848 में इनका जन्म हुआ था। तो इसका जो PSC सही ऑप्शन ए ऑप्शन लिया था। इसकी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो पहला है आपका बुध ग्रह, जो आपका सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कहलाता है। आपका सेकंड है शनि ग्रह को उपग्रह जो है आपका गैनीमेड और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और तीसरा है नेपच्यून, अब शून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों से घिरा रहता है। और चौथा है फोबोस एवं डाइमस, मंगल के 2 उपग्रह हैं। तो इसका जो PSC सही आंसर लिया था सी ऑप्शन को, केवल 3 और 4 इसके सही हैं। तो सौरमंडल के बारे में आपका जो तीसरा और चौथा है, नेपच्यून उपशून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों से घिरा रहता है। और चौथा है फोबोस एवं डाइमस, मंगल के जो कि 2 उपग्रह थे। इसका 3 और 4 इसका सही ऑप्शन सी इसका PSC द्वारा सही आंसर लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 83, ऊर्ध्वाधर या एलिवेशन कहते हैं तो एवं क्षैतिज तल एजीमत में कोणीय दूरी मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा है। तो आपका वेवल प्रोटेक्टर, अल्टीमीटर, आपके सिंक्लाइन, या डी है थियोडोलाइट। तो इसका जो सही ऑप्शन PSC लिया था थियोडोलाइट को, जो कि सही ऑप्शन लिया था, जिसमें आपके ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त जो किया जाता है यह यंत्र कौन सा है, आपका थियोडोलाइट है। तो इसका डी ऑप्शन PSC द्वारा लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जूट एक रबी फसल के अंतर्गत आता है। जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है। थर्ड है आपका, भारत में जूट खेती की जो मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र में सीमित होती है। तो इसका जो PSC सही आंसर लिया, PSC इसका जो सही आंसर लिया था बी ऑप्शन को लिया, केवल 2 और 3 इसका PSC सही आंसर लिया था। तो जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है। और तीसरा, भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र में सीमित होती है। तो जूट की खेती के लिए 2 और 3 इसका PSC सही आंसर लिया था, याद रखिएगा बी ऑप्शन लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, IRDAI ने किसकी अध्यक्षता में स्टैंडर्ड साइबर लाइव जो कि बिलिटी आपके इंश्योरेंस प्रोडक्ट की आवश्यकता की जांच हेतु एक पैनल का गठन किया गया था। तो आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उस टाइम का। तो प्रवीण कुटुम्बे, P उमेश, के गणेश, डी है TL अलमेलू। तो इसका जो PSC सही आंसर लिया था P उमेश को, जो कि इनकी अध्यक्षता में स्टैंडर्ड साइबर लाइबिलिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट की आवश्यकता जांच हेतु इनको पैनल गठन इन्होंने किया था। तो इसका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसका बी ऑप्शन PSC द्वारा लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 86 क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज मिशन सागर 3 के तहत दिसंबर 2020 में मध्य वियतनाम के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 15 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री HDR स्टोर्स के साथ, जो कि यहाँ पे जो कि चिनमिन सिटी के हांगरोंग बंदरगाह पर पहुंचा था। तो ये भी आपको 2020 के करंट अफेयर्स 2021 में पूछे गए थे। तो उसका जो सही आंसर लिया था INS किंताल, इसका सही ऑप्शन लिया था PSC द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, UNDP द्वारा किस भारतीय को SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से जो कि इनको प्रदान किया था। तो AR रहमान, कंगना राम, जाधव फाइंग, या सोनू सूद। तो दो करंट अफेयर से क्वेश्चन था 2020 का। तो उस टाइम सोनू सूद इसका आंसर लिया गया था। करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो डी ऑप्शन PSC द्वारा लिया था। इनको अवार्ड प्रदान किया था सोनू सूद को स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस क्रिकेट खिलाड़ी को ICC मेंस स्टेट प्लेयर ऑफ द डिकेड घोषित किया गया था। तो उस समय का करंट अफेयर्स क्वेश्चन था। तो PSC द्वारा इसका सी ऑप्शन लिया था स्टीव स्मिथ को,
जो कि घोषित किया गया था। तो पीएससी द्वारा सी ऑप्शन को लिया गया था। अगला क्वेश्चन 89, गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के, तो ये भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। तो उसका जो ऑप्शन लिया था पीएससी 15वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि ये उस टाइम करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो इसका डी ऑप्शन सही हुआ जाएगा। अगला क्वेश्चन 90 क्वेश्चन है, यूनेस्को के लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत दिसंबर 2020 में मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को विश्व धरोहर वाले शहरों की सूची में शामिल कर लिया गया है। तो ये भी आपको 2020 के करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, जो कि CGPSC 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन लिया था पीएससी ओरछा और ग्वालियर को इसका सही ऑप्शन लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91, अनीता आनंद को किस पुस्तक के लिए पेन हेसल आपके टिल्टमैन प्राइज फॉर हिस्ट्री 2020 प्रदान किया गया था। तो भी आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 2020 के 2021 में, जो कि पीएससी में पूछा गया। तो इसका जो ऑप्शन पीएससी लिया था द पेशेंट असिसिन, जो कि इसका पीएससी आंसर लिया था। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस द्वारा जलवायु परिवर्तन पर बनाए गए अपने नया युवा जो कि परामर्शदाता समूह के किस भारतीय को रखा गया है। तो ये भी आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन था। तो इसका सही ऑप्शन सी ऑप्शन लिया था अर्चना सोरेन को, जो कि इनको युवा परामर्शदाता समूह के भारतीय को रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व अर्थशास्त्री मंच के वैश्विक लिंग और अंतर सूचकांक 2020 में भारत का कौन से स्थान है। तो 109वां, 110वां, 111वां, 112वां। तो ये भी आपके 2020 के करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। तो पीएससी द्वारा 112वां स्थान लिया गया था, ये सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो आपके ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका भी ऑप्शन पीएससी द्वारा लिया था 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के ये वनों को राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पीएससी द्वारा बी ऑप्शन लिया था 42वां। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित किन देशों ने नामा 11 का गठन किया गया है। तो विकसित देश, विकासशील देश, कम विकसित देश या विकासशील एवं कम विकसित देश। तो इसका जो पीएससी सही ऑप्शन लिया है विकासशील देश, जो कि नामा 11 का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पेपर गोल्ड पद का आशय है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसको एग्जाम में भी पूछा गया। तो ये 2021 के पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका कोष, मुद्रा कोष, IMF का विश्व आहरण या HDR, विशेष निर्वाहाधिकार या सोने से जुड़ी मुद्राएं हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो पीएससी सही आंसर लिया था ए ऑप्शन को, कोष या IMF, मुद्रा कोष या IMF का विशेष आहरण HDR होता है गोल्ड पेपर। तो इसका पीएससी ए ऑप्शन लिया गया था। इसके बाद देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव का योगदान देने वाले निम्नलिखित घटता हुआ क्रम क्या होगा। तो ग्रीन हाउस प्रभाव से क्वेश्चन पूछा गया 2021 के पीएससी में। तो इसका जो पीएससी सही आंसर लिया था आपका CO2, CH4 और CFCS और N2O, इसका पीएससी सही आंसर लिया था। कई बार इसको एग्जाम में रिपीट भी किया है, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में जो योगदान घटता हुआ क्रम कौन सा हो जाएगा, CO2, CH4 और CFCS और N2O, जो कि यह इसके मुख्य कारण है ग्रीन प्रभाव के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित जीवमंडल संरक्षण क्षेत्रों को घटता हुआ क्रम क्या है। तो ये भी 2021 में जो पूछा गया है। तो सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, पंचमढ़ी, कंचनजंगा। बी है मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, पंचमढ़ी, कंचनजंगा। या सी है मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन और कंचनजंगा और पंचमढ़ी। या डी है सुंदरवन, पंचमढ़ी, कंचनजंगा और मन्नार की खाड़ी। तो इसका जो पीएससी सही आंसर जो लिया था इसका बी ऑप्शन को लिया था, मन्नार की खाड़ी और आपके सुंदरवन और आपके पंचमढ़ी और लास्ट में कंचनजंगा को। ये जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जीवमंडल संरक्षण क्षेत्रों का घटता हुआ क्रम है। तो इसका पीएससी जो कि बी ऑप्शन लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अम्लवर्षण निम्नलिखित होते हैं। तो एसिटिक एसिड व फास्फोरिक एसिड, या एसिटिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, या सी है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, या डी है हाइड्रोजन क्लोराइड या एसिटिक एसिड। तो इसका जो पीएससी सही आंसर लिया था सी ऑप्शन को लिया था। तो पीएससी इसका सी ऑप्शन लिया था, अम्लवर्षा निम्नलिखित होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन पीएससी लिया था नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि अम्लवर्षा में मिले हुए होते हैं। तो इसका पीएससी सी ऑप्शन लिया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 100वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प यहाँ पे चुनना है। कथन पहला है, घरेलू शुद्ध घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास। इसके बाद कथन 2 है, प्रति व्यक्ति आय बराबर शुद्ध घरेलू उत्पाद और राष्ट्र की कुल जनसंख्या। कथन 3 है आपको, विश्व की अर्थव्यवस्था की तुलना करने वाले हेतु शुद्ध घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षा बेहतर मात्रिक होता है। इसका पीएससी देखिए इसका कोई भी आंसर नहीं लिया गया था।
तो इसका पीएससी जो कि इनमें से कोई नहीं इसका आंसर लिया गया था। तो ये थे आपके CGPSC 2021 में। यहाँ पे जीके सेक्शन से जितने भी क्वेश्चन कराए गए 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यहाँ पे पूरा डिस्कस कर दिया गया है। इतने क्वेश्चन आपके 2021 में पूछा गया है। इसके बाद कल से हम स्टार्ट करेंगे 2020 में। 2020 में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए इसके कल से डिस्कस करेंगे। तो आपको उसके हिसाब से जो कि यहाँ पे आंकड़ा लगा पाएंगे तो प्रीवियस ईयर में कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और कल से हम 2020 के जो कि CGPSC में क्वेश्चन पूछेंगे उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर में कैसे टाइप के पैटर्न क्वेश्चन पूछे उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। और डेली बेस पे करंट अफेयर्स सुबह 8 बजे अपलोड हो जाता है। करंट अफेयर्स जो पढ़ सकते हैं आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से देख सकते हैं 5 से 7 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछे गए हैं 2021 के पेपर में। तो देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। डेली बेस में मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, तो आपके आगे आने वाले एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।